इसमें कहा कि क्या किसी मनुष्य के भाग्य में भाग्य विधाता ब्रह्मा जी भगवत प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा लिख सकते हैं? मतलब क्या भाग्य से भगवान मिलेंगे? भाग्य से भगवान नहीं मिलते। जो विधाता है ब्रह्मा जी, ये आशीर्वाद तक कर सकते हैं, कृपा तक कर सकते हैं, लेकिन लिख नहीं सकते। जो निश्चित नहीं बोल सकता है जो ये भगवान को प्राप्त। बिल्कुल। और यहाँ थोड़ा सा सावधानी पूर्वक प्रश्न की तरफ ध्यान भी दें। राधा स्वामी जी देखो, कहते हैं भाग्य में, भाग्य कहते किसको है? पिछले जन्म के कर्म को भाग्य कहते हैं। तो उस भाग्य के अनुसार अगले जन्म में क्यों? वो तो पिछले जन्म में ही मिल जाते हैं। जब ऐसा हमारा कर्म हो गया, जिस कर्म से भगवान मिलते हैं, क्योंकि कर्म का फल ही भाग्य कहलाता है, तो कर्म से ही भाग्य बनता है। तो भाग्य के अनुसार क्यों? तो पिछले जन्मी कर्म के अनुसार मिल जाते भगवान, यदि ऐसा भाग्य होता। क्यों? बिल्कुल, क्योंकि ब्रह्मा जी कुछ भी अपने तरफ से कुछ लिखते ही नहीं, लिखते नहीं है हमारे कर्मों के अनुसार। तो पूर्व जन्म यदि हमसे ऐसा कर्म बन गया जो भगवान मिलेंगे, तो फिर पूर्व जन्म में मिल जाएंगे, अगले जन्म में क्यों? बिल्कुल। और भागवत में परिष्कार कह दिया, सुकृत ही न लोभत। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो हम भगवत प्राप्ति भाग्य पर नहीं छोड़ सकते। देखिए मैं बताता हूँ आपको, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं जो व्यक्ति के हाथ में हैं। लेकिन वर्तमान में धर्म और मोक्ष ये हमारे हाथ में है। काम और अर्थ ये पूर्व जन्म के कर्मों के हाथ में है। जी जी। अर्थ और काम ये पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार भाग्य में लिखे जाते हैं। लेकिन धर्म और मोक्ष ये 2 भाग्य में कोई लिख नहीं सकता। हम कितना भजन करेंगे, हमको भगवान मिलेंगे, कब मिलेंगे, ये भाग्य में नहीं हो सकता। ये तो वर्तमान में हमारे हाथ में है। लेकिन काम और अर्थ ये पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार ये लिखा जाता है। कितना आपको सुविधा मिलेगी, कितना सुख मिलेगा, कितना अर्थ मिलेगा, कितना भोग पाएंगे, कितना छोड़ेंगे, ये सारा का सारा पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार भाग्य में लिखा जाता है। लेकिन धर्म और मोक्ष अर्थात भक्ति और मोक्ष ये भाग्य में कोई लिख नहीं सकता। ये भाग्य की चीज़ नहीं है, ये तो हमारे हाथ में है। हम कितना धर्म कर्म करें और इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति कर लें, चाहे 100 जन्मों के बाद। इसी प्रकार भगवान ही नहीं, ये भी भाग्य में नहीं लिख होता कि इस समय तुम पाप करोगे फिर तुमको नरक मिलेगा, ये भी भाग्य में नहीं है। भाग्य में केवल सुख और दुख लिखे होते हैं, कर्म भाग्य में लिखे होते नहीं। तुम क्या करोगे ये भाग्य में नहीं, कितना पुण्य करोगे, कितना पाप करोगे, ये भाग्य में नहीं। यदि ये भाग्य में है लिखा हुआ, फिर हमारा कसूर क्या हुआ? फिर व्यक्ति स्वतंत्र कहाँ? तब तो गीता का श्लोक झूठा पड़ जाएगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो वहाँ फल में अधिकार नहीं, कर्म में हमारा अधिकार। तो प्रत्येक मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, चाहे वो पाप कर्म करे, चाहे पुण्य कर्म करे, भक्ति करे ना करे, इसमें प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है। उसके हाथ में है, करे चाहे ना करे, ये भाग्य में नहीं होता। तो यहाँ मैं मोक्ष की भगवत प्राप्ति की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे भाग्य में तो ये भी कर्म नहीं लिखा होता कि तुम पाप करोगे, पाप भी लिखा नहीं होता। केवल पाप और पुण्यों का परिणाम सुख और दुख ये हमारे भाग्य में लिखा होता है। लेकिन सुकृत और दुष्कृत कर्म करना ये हमारे भाग्य में नहीं लिखा होता। इसमें प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्र है, अच्छा करेगा अच्छा भरेगा, बुरा करेगा बुरा। देवर्षि नारद जी ने भगवत प्राप्ति के मुख्य 2 ही बात बताए, 2 ही मार्ग है। मुख्यस्तु तत्र महत कृपैवा भगवत कृपा ले साधवा। कहते हैं या तो महत कृपा यानी कि संत कृपा, और दूसरी भगवत कृपा का लेस। ये 2 ही कृपा है, 2 ही चीज है जिससे हमारी बात बन सकती है, तीसरा कोई चीज है ही नहीं। है ही नहीं, बिल्कुल। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा, आप अपनी भक्ति को, अपने मोक्ष को, भगवत प्रेम प्राप्ति को भाग्य के सारे मत छोड़िए। भाग्य में लिखा नहीं होता, आपके हाथ में है, इसमें आप स्वतंत्र है। कई लोग कहते हैं महाराज हमारे भाग्य में नहीं है भक्ति करना, हमारे भाग्य में कहाँ है, हम तो हरिद्वार जाना चाहते थे, हम तो वृंदावन जाना चाहते थे, हमारे भाग्य में नहीं। ये भाग्य की चीज़ नहीं है, आपके हाथ में है, या भगवान की कृपा के सारे हो सकता है। तो आप कृपा के लिए याचना कीजिए। आप वृंदावन आना चाहते लेकिन नहीं आ पा रहे तो दुखी मत हो, और उसमें भाग्य के भरोसे ना छोड़ो, भाग्य को मत कोसो, बल्कि आप प्रयास करो और भगवान से प्रार्थना करो। संत और भगवान की कृपा से ही
ये शुभ कर्म बन सकते हैं या आपकी इच्छा से। संत उसमें और भगवान उसमें सहायक करेंगे। यदि आप अच्छे कर्म करना चाहते हो, ब्रज में आना चाहते हो, तो संतों को और भगवान को प्रार्थना कीजिए। और ये ना सोचिए कि हमारे भाग्य में नहीं, हम जा ही नहीं सकते। बिल्कुल जा सकते, भाग्य की चीज़ नहीं है।